everyone, I'm Falak. Welcome or welcome back. So, a sit down talk video after a while. And today, I don't want to talk to you as a YouTuber or as someone who prepared or preparing for something. I just want to talk as myself, as Falak. And I want you all to be my friend for this particular moment and listen to me. You must have heard many stories of NEET aspirants who are YouTubers now because everybody has a story. एंड आई ऑल्सो हैव अ स्टोरी ऑफ माई सेल्फ, लेकिन मैंने कभी वो किसी को बताई नहीं अभी तक. लास्ट ईयर आई वॉज सो कन्फ्यूज अबाउट दिस टॉपिक दैट वेदर टू टेल और नॉट, बट I decided not to tell you, and I still stick to my decision because I don't want to tell you a failure story, because I don't want to demotivate anyone. And किसी की छोड़ो, आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट माई सेल्फ फर्स्ट. टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल, बट बताऊंगी मैं जब ये एक सक्सेस स्टोरी बनेगी, जो कि बनेगी. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, इंशाल्लाह. अब आते हैं नेक्स्ट, दैट वेदर आई एम गिविंग नीट 2026 और नॉट. If I am running a YouTube channel, then it's my responsibility to tell you about this particular topic. अगर मैं तुम्हें बताऊं, 4 May 2025 एक वो वाली स्पिरिट नहीं होती है दैट कैसा भी हुआ, चाहे खराब हुआ, लेकिन हो तो गया. तो मैं उस मोड में थी एंड आई वाज हैप्पी. और जब मैं घर पे आई 9-10 बजे, मैंने इंटरनेट पे देखा कि भाई किसी का अच्छा नहीं गया, तो मेरे माइंड ने अपने आप को समझा लिया दैट सिर्फ तू ही नहीं है जिसका पेपर खराब गया है, और भी लोगों का खराब गया है, देख ले भाई. उस टाइम आई वाज सॉर्टेड. दैट डे एवरीबडी वाज क्राइंग एंड आई वाजंट क्राइंग. तो मुझे इस बात का ये था कि हाँ चलो ठीक है, जो भी होगा सब लोग साथ में सफर करेंगे. सो मीन ऑफ मी, लेकिन हाँ ठीक है. जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, रिजल्ट आने के 1 वीक पहले से मुझे एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई थी. और जब से रिजल्ट आया उस दिन के बाद से, दैट इज फ्रॉम June 14 टू आई थिंक June 26 और 27, जब तक मैं दिल्ली नहीं चली गई, आई क्राइड ऑलमोस्ट एवरी डे. बुरा तो लगता है, वैसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल अनबॉदर्ड हो जाओ कि फर्क ही नहीं पड़ता. एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, 3 दिन लगेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा खिंच जाएगा ये जो मेरा फेज है. और मैं ऐसी हूँ ना, अगर मेरे सामने कोई और ये हरकत कर रहा होता ना, एग्जाम हुए हुए 3 महीने होने को आ रहे हैं और रिजल्ट आए हुए 1.5 महीना हो गया है, और उसके बाद भी कोई उसी चीज को लेके बैठा रहता, तो मैं सबसे पहले उसको ये बोलती कि भाई करना है तो कर, वापस नहीं करना तो मत कर, छोड़ दे, ऐसा भी क्या हो गया है. और अब जब मेरे खुद के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे अपने आप को समझाने के लिए कोई बात ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है. तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब खुद के ऊपर आके पड़ती है ना, तो सिनेरियो एकदम डिफरेंट होता है. मैं अपने आप को इतना मेच्योर इनफ समझ रही थी कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, बट आई एम सेइंग इट वेरी सैडली, बट आई डोंट थिंक कि मैं उसे हैंडल कर पाई. इतने टाइम से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम थिंग्स, एंड ऑल्सो आई एम नॉट इवन टॉकिंग टू माई सेल्फ दैट यस वॉट यू वॉन्ट टू डू, वेदर यू वॉन्ट टू डू इट और नॉट. मैं अपनी लाइफ में एकदम एक्सपेरिमेंटल किड रही हूँ, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स मैंने खुद नहीं करे हैं, कभी कोई गाइडेंस नहीं, कभी कुछ नहीं. और जब मेरे एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए हैं ना, उसके बाद मुझे पता चला है कि अच्छा ये नहीं करना है, फिर मैंने वापस से वो चीज़ स्टार्ट करी है. बट आई नेवर गिव अप, आई केप्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. बट दिस पेपर, आई वोंट लाई, इट हिट हार्डर देन आई एक्सपेक्टेड. दिन का टाइम हो रहा है और तुम अंधेरा देखो, बारिश आ रही है बहुत तेज, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और मैं यहाँ पे नीट के लिए रो रही हूँ बैठ के. मैं कितना भी एस्केप कर लूँ, आई थिंक कभी खत्म नहीं होगा ये रोना. खैर, वापस टॉपिक पे आते हैं. मैं क्या कह रही थी, मैं दिल्ली गई नानी के घर. वहाँ थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, माइंड को थोड़ा रिलैक्स हुआ. जब मैं वहाँ से वापस आई फाइनली, जब मैं बैठी और मैंने सोचा कि हाँ अब तो डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि टाइम जा रहा है, यू कैन नॉट बी इन कशमकश कि करना है या नहीं करना. मैंने अपने आप से पूछा दैट यू वांट टू डू इट, तो मुझे आंसर मिला दैट यस. और फिर मैंने पूछा कि व्हाई, और मुझे फिर कोई आंसर नहीं मिला. This time I wasn't sad about my marks, I was just exhausted. And then I realized that I just have to pause a bit. I should figure it out. Maybe I will focus on something else because there is a thing in which I'm interested. और अभी से नहीं, थोड़े टाइम पहले से भी, क्योंकि फैमिली की जो कंडीशंस रही है ना, तो उसके लिए मुझे ट्यूशन्स देना पड़ता था. ठीक है. एंड अभी फ़िलहाल आई एम टीचिंग इन अ नियर बाय कोचिंग ऑल्सो, एंड आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन है, बिकॉज जो मेरी मेंटल स्टेट थी ना जब मैं ये नहीं कर रही थी उससे पहले, अभी मैं इस चीज़ की वजह से काफ़ी बेटर फील करती हूँ. क्योंकि जब प्रिपरेशन करती थी तो एक पूरे दिन का एक पर्पस होता था कि हाँ आज मुझे ये करना है. अब जब मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं पर्पसलेस उठती थी एकदम सुबह, तो आई वॉज नॉट लाइकिंग इट.
अभी फिलहाल मेरे पास एक डायरेक्शन है जिसमें मुझे दिख रहा है कि मैं जा सकती हूँ, एंड आई एम डूइंग प्रिटी गुड। एंड सबसे बड़ी बात, इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन बिल्डिंग माई कॉन्फिडेंस अगेन। आई डोंट नो व्हाट इट इज, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सेल्फ गिल्ट, डाउट, डिप्रेशन, आई डोंट नो क्या है, बट जो भी है बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई हैं, ये मुझे पता है। और मेरी इतनी गंदी आदत है ना कि चाहे मेरे दिल में या दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, आई विल ऑलवेज बी लाइक, कोई भी मुझे देख के ये बोले कि इससे ज्यादा खुश तो कोई भी नहीं है, इसको कैसे कुछ हो सकता है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, किसी को पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। मैं मजाक में भी ये चीज बोल चुकी हूँ एंड इट इज एक्चुअली ट्रू। तो फिलहाल अभी के लिए आई एम टेकिंग अ पॉज। सिलेबस, डेडलाइंस, रेस, प्रेशर, इन सब से थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रेस और आई एम नॉट चेजिंग एनीथिंग। आई विल बी अराउंड, टॉकिंग, शेयरिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड थैंक यू फॉर दोज हु स्टेड विद मी, इवन यू डिडंट नो द फुल स्टोरी, यू स्टेड, थैंक यू सो मच। और अगर तुम अपने लिए मुझसे पूछो तुम्हें 2026 का अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं, अगर तुम्हारे दिल से आ रहा है तो प्लीज दे दो। एटलीस्ट लाइफ टाइम के रिग्रेट से बच जाओगे। तुम्हें ये तो नहीं होगा कि एक बार और अटेम्प्ट दे लेते तो क्या पता हो जाता, बट प्लीज 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 प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट दिस विल बी योर लास्ट एंड दी लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, जो भी करना है इसको लास्ट समझ के करना, और कर डालो बस जितनी मेहनत तुमसे हो सकती है। बट अगर तुम एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो और तुमसे नहीं हो पा रहा है, सो पॉज लेना अलाउड है, तुम परमिशन ले सकते हो खुद से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।